सो एवरीवन वेलकम टू चैनल आर्ट एम एस। सो आज के सेशन में हम इस आइस के पोर्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वाइज होगा। इसलिए मैं उस बच्चों को इनवाइट करता हूँ जिसको आधा घंटा 1 घंटा करके फुल पेशेंस के साथ यहाँ पे ये सीखना है। एंड बाकी बच्चे जा सकता है क्योंकि ये 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे पूरा चीज़ ही सीख पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो जो मटेरियल्स चाहिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक एक करके नाम बता देता हूँ, बट पहले रखने तो दो। तो ये सारे मटेरियल्स की आपको नीड है जो आपको एक रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कुछ ब्रशेस है। ठीक है, इस ब्रशेस के हेल्प से आप एक स्मूथ टेक्सचर बना सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको चाहिए पेंसिल्स, जो मैं यहाँ पे एच पेंसिल एंड एच बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये है आर्ट लाइन का पेंसिल एंड यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे दो चारकोल है, एक है सुपर डार्क चारकोल, ये आप यूज़ नहीं कर सकते तो भी चलेगा, बट इसे आपको डेफिनेटली यूज़ करना है क्योंकि ये है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो कैमलिन ब्रांड का है। देन है आपके पास पेंसिल इरेज़र, ये आप दूसरा कोई ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। देन इसके बाद हमें चाहिए एक नीडेबल इरेज़र। ठीक है, ये देखो कैसा इरेज़र है। ठीक है, ये रबर जैसा है बट बहुत काम का है। देन उसके बाद हमें चाहिए एक वाइट चारकोल पेंसिल जो साइड में ही है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सी जगह पे यूज़ करना है। मुझे एक चाहिए ब्रश जिसका सामने का टिप मैंने ऐसे काट दिया है, इसे कहते हैं टिपलेस ब्रश, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट चाहिए आपको एक वाइट चारकोल पेंसिल। तो ये सारे चीज़ों का नीड है आपका। देन अभी बढ़ते हैं कि इस प्रोजेक्ट को, इस आइस को कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम रेफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, देन ऑब्जर्व करने के बाद ही बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, सो ये आपका रेफरेंस है जिस रेफरेंस को हमें देख देख के ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत डिटेल फेस है, तो इसे पूरा ड्रॉ करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिड है, ग्रिड का जो साइज़ एंड यहाँ पर डेंसिटी, यहाँ पे सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली किया है, तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि ग्रिड के ऊपर देखना ही नहीं है, हमें देखना है आउटलाइन के ऊपर जो आपने आउटलाइन बना लिया। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस आप देख सकते हो साइड में, तो उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट आपको चाहिए चारकोल पेंसिल एंड इस चारकोल पेंसिल से आपको क्या करना है, आपको सारे डार्क हिस्से को यहाँ पे कवर करना है। ठीक, तो मैं जो जो चीज़ें करता हूँ आप सिर्फ देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कुछ भी नहीं है नीट, यहाँ पे सिर्फ देखने की, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस टिपलेस ब्रश को लेना है। ये जो टिपलेस ब्रश आपको दिख रहा है, इस टिपलेस ब्रश से आपको सारी जगह पे जहां जहां पे मैंने चारकोल यूज किया, आपको ऐसे ही चीजों को देखो ब्लेंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि चारकोल बहुत ज्यादा रफ होता है एंड अगर आप उसे ब्लेंड नहीं करोगे तो रफ ही दिखेगा। तो ऐसे आप ब्लेंड करो, बहुत ज्यादा स्मूथ दिखेगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका आईज का जो 20% काम ऐसे ही हो गया। बाकी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो काम है मैं धीरे धीरे करूंगा, आप सिर्फ प्रोसेस को देखिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है ब्लेंड करने के बाद, मतलब स्मूथ एक वर्जन आपको मिल गया। तो ऐसे ही मेरे हर बातों को फॉलो करो एंड मैं आप पहले ही बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अंदर वाले पोर्शन को भी करो। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आपको एक चैनल मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सारे रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक। मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ग्रिड का वर्जन भी मिल जाए, एक एक करके देख सकते हैं। मैं उन्हीं बच्चों को बोलना चाहता हूँ, तो उन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे देख अपने जो रिजल्ट पब्लिक ग्रुप में आप भेज सकते हो, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपको अच्छे से सिखा सकूँ, ठीक है। तो देन इसके बाद आप क्या करना है, वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करोगे, आपके पास एक ट्रे होना चाहिए। ये एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चारकोल है, देखो यहाँ पे चारकोल पाउडर है, यहाँ पे 8B पाउडर, 2B पाउडर, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। तो उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे चारकोल चाहिए, तो चारकोल पाउडर मैं थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे मैं एक एक करके जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। आप इस ब्रश को छोड़ के इस बड़े ब्रश को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पकड़ने में आसानी होती है। एंड जितना यहाँ पे ब्लेंड करोगे ना, आपका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा जल्दी। एक राज की बात बताओ, जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट अपने ड्राइंग को स्मूथ तभी कर पाते हैं जब आप यहाँ पे ब्रश यूज करो। ब्रश को छोड़कर अगर आप सिर्फ पेंसिल यूज करते जाओगे, पेंसिल के ऊपर आप डिटेल नहीं दे सकते उतना अच्छे से। तो ब्रश अगर आप यूज करोगे एंड ये जो पाउडर मेथड से आप बनाओगे, तो आपका जो ड्राइंग है बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। जैसा दिख रहा है देखो। बट टॉपिक यही है कि चीज़ों को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे सही वैल्यू यहाँ पे पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर वैल्यू पुट नहीं करोगे तो गलती हो सकती है। सही वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको एक चाहिए एक पेपर, एक नॉर्मल कोई सा भी पेपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई सा भी एक पेपर यूज करो। जो भी पाउडर आप यूज करोगे फर्स्ट रेफरेंस में देखो कि कौन सा पाउडर है, देन उसके बाद यहाँ पे पुट करो यहाँ पे सेम पाउडर है कि नहीं। अगर है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो, अगर कम है तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑपोसिटी कम कर दो, ऐसे ब्लेंड कर दो, देन यहाँ पे आप पुट कर दो। बस दिस इज द राइट मेथड, परफेक्ट मेथड। तो इस मेथड से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जब तक स्मूथ ना होए ना तब तक यहाँ पे करते जाओ, क्योंकि आपको फर्स्ट कंफर्म करना है कि आपको कोई ट्रेन तो नहीं पकड़ रहा ना, कहीं पे जाना तो नहीं है, बैठना ही है, ऐसे काम नहीं है कुछ। तो सारे काम यहाँ पे दे दो, ठीक है। सारे समय जो भी टाइम आपके पास है यहाँ पे दे दो एंड उसके हिसाब से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ड्राइंग आपको ये बोलता है हर टाइम कि पेशेंस दो भाई, मुझे टाइम दो थोड़ा सा। अगर टाइम ही नहीं देते हो तो ड्राइंग करने का कोई फायदा नहीं है। आपको हर बार यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर आप एक ड्राइंग पे 10 घंटा देते हो तो उसका जो एक्चुअल बेस है आपको उसके हिसाब से ही मिलेगा, उस 10 घंटे के बेसिस पे। अगर आप 20 घंटा देते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे लगेगा कि अच्छा बना है, वो जो क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आपको काम करना है अपने ड्राइंग के ऊपर एंड कोशिश करो कि जितना टाइम हो सके उतना टाइम आप अपने ड्राइंग पे। देखो कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है ना, ये रिजल्ट ही हमें चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया है। देखो जहाँ जहाँ पे मैं पाउडर दे रहा हूँ उसके हिसाब से ही वैल्यू है। एंड यहाँ पे जो आपने चारकोल दिया ना, ये भी यहाँ पे अच्छे से सूट हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लेंड भी किया। तो जो भी काम करोगे सोच समझ के करना है। एंड मैं तो वो भी नहीं आपको बोल रहा हूँ कि सोच समझ के करना है। वीडियो देखो, देखते देखते करो ना, इसके लिए तो आपको ये ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। वीडियो देखो, वीडियो देखते देखते करो एंड ये इसका पूरा ट्यूटोरियल ही आपको मिल जाएगा इस यूट्यूब सेशन में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी वीडियोस को भी एक एक करके आप यहाँ पे एंजॉय कर सके, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या, धीरे धीरे मैं अंदर के हिस्सों में भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर के हिस्से में ना उतना ज़्यादा यहाँ पे डार्क नहीं है। बट एक चीज़ सोच लो
कि उतना ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ठीक है? कभी भी आँखों के अंदर के एरिया पे वाइड नहीं होता, एक लेयर तो होता है, जस्ट आपको ध्यान से देखना है। वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो कितना कितना सुंदर दिख रहा है। ये ब्रश मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये ब्रश में जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, एक शेप आ जाएगा, ठीक है? उस शेप के लिए मैं इस ब्रश को यूज़ करता हूँ। इसका साउंड देखो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये ब्रश स्मूथनेस के लिए है, ये ब्रश पैटर्न बनाने के लिए है। तो हर ब्रश का काम एक ही है, मतलब उसके हिसाब से एक है, ठीक है? अगर आपको ये पता चल गया है तो बहुत बढ़िया कि मैं इतने सारे ब्रश क्यों यूज़ करता हूँ। बहुत हल्के हाथों से करना, क्योंकि पता है आपको कि जल्दी-जल्दी करोगे तो क्या होगा। देन अभी भी मैंने अंदर का एरिया नहीं किया, पता है आपको। तो इस अंदर के एरिया को करने के लिए क्या चाहिए आपको, पता चल जाएगा आपको। रुको। अंदर के एरिया के लिए आप अभी चारकोल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी कंफर्म हो कि अंदर के जो बाहर का जो साइज़ व्हाइट एरिया है ना, आपने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, तो अभी आप कंफर्म हो। तो इसके बाद आप क्या करो, ये जो अंदर का पीपल हिस्सा है, उसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। एंड अभी हमारा जो आइज़ का जो शेप है, जो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट है, मैं हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा, मतलब आप सोचो कि मैं आपके साथ ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ऐसे वीडियोस नहीं देता कि जहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट में आप यहाँ पे वीडियोस में हर एक चीज़ सीख रहे हो। ऐसे नहीं सीखा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड इसके लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली करना क्या है। इसलिए क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, एकदम सिंपल वे में आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करते जाओ। स्टिल मैंने अभी पाउडर नहीं दिया यहाँ पे, पाउडर भी दूंगा। पहले स्प्रेड तो करो, फिर उसके बाद देखा। थोड़ा सा पाउडर चाहिए।
ठीक है, तो ये अंदर का हिस्सा हो गया। अभी चाहिए आपको एक पेंसिल इरेज़र। आप नॉर्मल पेंसिल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है? मैं उतना ज़्यादा काम का नहीं है, यही समझता हूँ, क्योंकि वो पेंसिल इरेज़र बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे नहीं पसंद। इसके लिए मैं यहाँ पे मोनो इरेज़र यूज़ करता हूँ। एक और पेंसिल इरेज़र है जिसका प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा है, आई थिंक ₹100। उसका नाम है कोहिनूर पेंसिल इरेज़र, जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम का है। मैं वो भी यूज़ करता हूँ, बट अभी मेरे पास नहीं है। देखो ये हो गया ना, ये जो अंदर का हिस्सा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, यही तो चाहिए था ना। देन अभी देखते जाओ क्या-क्या होता है। सब कुछ सब कुछ सिखाऊँगा यार। अभी आपको ये जो पीपल के साइड के हिस्से को ना थोड़ा-सा अच्छे से बनाना है। देखो मैंने पहले ही बोला कि व्हाइट नहीं होता, बट अप्रॉक्सिमेट व्हाइट होता है। इसलिए आप ये जो ब्रश पेंसिल है, पेंसिल इरेज़र, इसको बहुत ज़्यादा लाइटली यूज़ करें। देखो धीरे-धीरे ये जो आईज़ ना रियलिस्टिक बन रहा है। आपको पता नहीं है, पता चल जाएगा। बस। देखो कितना यहाँ पे स्मूथ वाइज़ चल रहा है। चीज़ों को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पे देख लो।
देन ये हो गया, साइड का हिस्सा भी कर लेते हैं धीरे धीरे। देखो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दिया, अभी इस वैल्यू को मुझे एडजस्ट भी तो करना है ना। एडजस्ट नहीं करोगे तो कैसा लगेगा, इसलिए आपको ये वैल्यू एडजस्ट करना। कैसे ये इफेक्ट दे रहा है, बहुत सुंदर। देन ये करने के बाद थोड़ा सा ब्लेंड भी तो करना है, ब्लेंड करो थोड़ा सा, क्योंकि इस जगह पे डार्क इफेक्ट, सो उस इफेक्ट को हमें देना है। इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पेपर स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं। मेरा एक फटा सा है पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प से क्या होता है, ये जो कोना एरिया है ना इजीली ब्लेंड हो जाता है। बट इसको लेयर वाइज ही काम करो, हर जगह पे यूज मत करना, जैसे कि स्किन एरिया पे बिल्कुल भी यूज मत करो पेपर स्टैम्प को। चलो ये भी हो गया। अभी भी हमने क्या क्या नहीं किया मैं बता देता हूँ। अभी हमने आई लैसेस ड्रॉ नहीं किया स्टिल, ठीक है। तो आई लैसेस कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बता दूंगा, तो थोड़ा सा वेट करो। ये जो लेक्चर है पूरा पार्ट वाइज चलेगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ आईज को ही ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, देन दूसरे लेक्चर में हम बाकी का एरिया फिर से ड्रॉ करेंगे। चलो ये तो हो गया, देन इसको थोड़ा सा ब्लेंड। आप उसको जगह पे पेंसिल से भी कर सकते हो। ये जो वैल्यू, हमारा जो मेन टास्क है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है, वो वैल्यू ठीक करना ही है। अगर वैल्यू ठीक हो जाए ना तो आप डिटेल भी नहीं दोगे तो भी चलेगा भाई, मतलब इतना पावरफुल है ये वैल्यू। क्योंकि आपका स्किन का जो टोन है हर जगह पे, उसके हिसाब से अगर आप वहाँ पे कलर फिल करोगे, ग्राफाइट फिल करोगे, तो क्यों नहीं होगा, मतलब क्यों रियलिस्टिक नहीं दिखेगा, आप खुद ही बताओ ना। कोई रीजन है आपके पास? नहीं है ना। ओके, सो इसके बाद आपको चाहिए चारकोल पेंसिल
जो मेरा इसके पहले गिर गया था। तो गिरने के बाद मेरा चारकोल पेंसिल टूट गया, तो मैंने फिर से यहाँ पे शार्प कर लिया। तो कभी भी खुद गिर जाना, बट चारकोल पेंसिल को मत गिराना भाई। सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है जब गिर जाता है। तो इसके बाद क्या करना है, अगर गिर जाता है तो कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे शार्प कर लो, ताकि हमें तो अभी आई लैशेस बनाना है, तो इसके हिसाब से शार्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शार्प करने के बाद अभी करना है हमारा काम, जो है आई लैशेस बनाना। कैसे करता हूँ देखो। सबसे पहले आपका नीचे का जो स्किन है वो रेडी होना चाहिए, फिर उसके बाद एक एक करके आपका जो यहाँ पे हेयर्स है एक एक करके बनाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरवल्स में पहले बनाओ, ताकि आपको एक मैप दिख जाए कि हाँ यहाँ से ही है आपका आईब्रोज आई लैशेस। फिर उसके बाद आप बना सकते हो। ये सबको टफ लगता है, पता नहीं क्यों, बट ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखो हो भी गया मेरा। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको करना है इसको ब्लेंड। देखो स्किन के ऊपर देखो मिक्स हो गया ना, तो इसको ऐसे ही ब्लेंड करना है। देन ब्लेंड करने के बाद आपको चाहिए पेंसिल इरेजर, एंड अभी जो गैप है यहाँ पे, उस गैप के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दो। देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम नीचे का हिस्सा भी करेंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो भाई, क्योंकि पहले बता दूँ, यहाँ पे आपने पाउडर यूज किया, तो पाउडर को यूज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। देन एक एक करके आप यहाँ पे डिटेल बनाओ।
ठीक है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ब्लेंड करना है, क्योंकि हर जगह पे उतना ज़्यादा हाईलाइट तो नहीं होता, उतना वाइट एरिया तो नहीं होता, तो उसके लिए आपको ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से अगेन आपको इस जगह पे काम करना है। ठीक है, ये सुंदर दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रहा है, ठीक है। देन इस जगह पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, यहाँ पे अच्छे से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस के हिसाब से ये आपको खींचना है, छोटे छोटे लाइंस के हिसाब से। ये चलेगा क्या? चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट देखो, सिर्फ रिजल्ट देखो। सो हमारा ये रियलिस्टिक इफेक्ट, ये जो आईज है जो हमें बनाना था, ये हमने बना भी दिया। यहाँ पे एक छोटा मोटा काम तो है, जो है ये सारी चीज़ें, यहाँ पे कॉर्नर एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू देना, यहाँ पे डार्क ऐड करना एंड वगैरह वगैरह। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप खुद नहीं दे सकते क्या? अरे खुद देने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा, बट कोशिश करो कि डेली अटेंड करने का। अगर डेली नहीं अटेंड नहीं करो तो आपको खुद ही पता है कि कहाँ से आपको सीखने को मिल जाए। ऊपर वाला पोर्शन में भी मैंने यहाँ पे काम कर दिया। चलो, ये हो गया मेरा एक काम। ओके, सो क्या आपको ये पोर्शन करने में मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में हम इस साइड वाले आइज को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर एक रिजल्ट आपको मिल जाए। एंड एकदम लास्ट में ये वाइट चारकोल पेंसिल जो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है, वाइट चारकोल पेंसिल से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट बना दो, बस यहाँ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट बना दो। जो भी आपको नीड है वहाँ पे मटेरियल्स है आपके पास, एक एक करके बनाओ। सिर्फ ऑब्जर्वेशन की देरी है, ऑब्जर्वेशन अगर सही हुआ तो आपको पता है आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा लाजवाब हो सकता है। लाजवाब को मतलब पसंद है आपको? लाजवाब। ओके, सो ये मेरा कंफर्म हो गया। इसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है इसका ये कंप्लीट है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्लास में इस आइस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। मेरे साथ यहाँ पे बैठो, बैठने के बाद 1 घंटा अगर हो, आधा घंटा अगर हो, तो बैठ के क्लास कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद ये ख़त्म भी कर लो, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। कितना टाइम है आपका? एज अगर अभी जितना भी है, अभी अगर मेहनत नहीं करोगे, अभी अगर सही स्ट्रेटजी अगर नहीं लगाओगे, किस चीज़ को अगर पहले यूज़ करोगे तो आपका रिजल्ट परफेक्ट होगा। अगर ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारे स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, तो एक एक करके देखो। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
एंड और अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में देखो एक व्हाट्सएप ग्रुप है एंड चैनल भी है। चैनल में आप इस रेफरेंस को ले सकते हैं एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको फ्री में गाइडेंस देता हूँ, तो उस गाइडेंस वाले ग्रुप में भी ज्वाइन होना मत भूलना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।